स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि विद्यालयों के माध्यम से सरकार जन सामान्य तक संचारी रोगों की जानकारी पहुंचा रही है। उसी क्रम में आज हम एक और घातक रोग के बारे में बात करेंगे जो सामान्यतः सभी को हो जाता है। इसका नाम है इन्फ्लुएंज़ा, जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में ज़ुकाम भी कहते हैं। ये सांस के माध्यम से या एक दूसरे को छूने के माध्यम से हमारे शरीर में चला जाता है। ये वायरस हमारे शरीर में तब प्रवेश करते हैं जब हम अपने हाथों से नाक, आँख और मुंह को स्पर्श करते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सर्दियों में ये वायरस लंबे समय तक जीवित रहते हैं क्योंकि बाहर की तुलना में अंदर की हवा में कम नमी होती है। जब ये जीवित रूप में हवा में होते हैं तो उस दौरान सांस के माध्यम से हमारे शरीर में आसानी से चले जाते हैं। साथ ही आँख, नाक या मुंह के संपर्क में आसानी से आ जाते हैं। सर्दियों के मौसम में हम अधिकतर समय घर के अंदर ही बिताते हैं और एक दूसरे के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं। ये स्थिति वायरस को आसानी से फैलने में मदद करती है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं जिसको पहले से ही इन्फ्लुएंज़ा हो रखा है और उसको आपने किसी प्रकार से छू लिया या उसके संपर्क में आप आ जाते हैं या उस व्यक्ति ने गलती से आपके ऊपर छींक दिया या उसके छींटे आपके ऊपर आ गए, तो भी आपको ये परेशानी हो सकती है। अब यदि आप संक्रमित हो गए हैं तो लक्षण दिखने के 7 दिन बाद आप किसी को भी फ्लू से संक्रमित कर सकते हैं। ये वायरस आपके बलगम, थूक, इन सब में मिक्स होकर के बाहर आता है और ये दूसरों तक पहुंचता है। अब हम इसके लक्षणों को जान लेते हैं। इसके लक्षण हैं, सबसे पहले गले में खराश होती है, जलन सी होती है, आँखों में भी जलन होती है, बुखार होता है। आमतौर पर 1 या 2 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन फ्लू अगर 7-8 दिनों तक रहता है और ज़्यादा परेशानी होती है तो व्यक्ति को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। थोड़ी सी सूखी खांसी होती है और कभी कभी खांसी के साथ में बलगम भी आ जाता है, गीली खांसी भी हो जाती है। सिर दर्द होता है, आँखों में जलन होती है, तो ऐसे में डॉक्टर से मिल कर के हमेशा दवाई ले लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मांसपेशियों में खिंचाव होता है और चक्कर वगैरह भी आ जाता है जब हालत ज़्यादा ख़राब होती है, और नाक का बहना, ये सबसे कॉमन सिम्टम है। यदि आपको इन्फ्लुएंज़ा या फ्लू हो जाता है तो आप क्या क्या सावधानियां कर सकते हैं, क्या सावधानियां बरत सकते हैं ताकि ये रोग दूसरों में ना फैले। घर पर ही रहें, जितना हो सके लोगों के संपर्क में आने से बचें। गर्म रहने की कोशिश करें और जितना हो सके आराम करें। अधिक मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें क्योंकि ज़ुकाम में आँखों से भी पानी आता है और नाक से तो आता ही है, इसलिए शरीर में पानी की कमी होने लगती है। शराब का सेवन ना करें, धूम्रपान भी ना करें और भोजन ज़रूर करें और पौष्टिक भोजन करें। इन्फ्लुएंज़ा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने से आपको फ़ायदा हो सकता है। मान लीजिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन सूप पीजिए। इसमें विटामिन, खनिज, कैलोरी, प्रोटीन, ये सब कुछ होता है। साथ ही लहसुन एक जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल होता है, एंटी फंगल भी होता है। नारियल पानी, इसमें ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसलिए ये शरीर में पानी की कमी को पूरा कर देते हैं। इसके अलावा गरम चाय, जो कि साइनस या बलगम को साफ़ करने में मदद करती है। शहद एक एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है। अदरक, ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ये सूजन को कम करती है। और अगर आपको उल्टी जैसा महसूस हो रहा है या आपका जी घबरा रहा है तो भी अदरक सबसे उत्तम और असरदार उपाय है। साथ ही ये आपके कफ को भी काटने का काम करता है। हरी सब्जियों में पालक, सलाद, ये सब कुछ खाना चाहिए क्योंकि ये सब खनिज, विटामिन और रेशे से भरपूर होती हैं। और स्पेशली हमें क्या देख के खाना चाहिए, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के और फॉलेट, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सब्जियों और फलों को ग्रहण करना चाहिए। यदि किसी भी रोगी की स्थिति अत्यधिक बिगड़ जाती है तो उसे हमेशा डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस रोग पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह इन फ्यूचर के लिए आपके फेफड़ों में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।